सब्जेक्ट या टॉपिक है बायोलॉजी यानी जनरल साइंस में, यानी जो ये आपको जो भी एग्ज़ाम देंगे आप, अगर जहाँ भी साइंस पूछी जाती है तो आपको वहाँ ये वीडियो काम आएगा। तो चलिए हम देखते हैं, और ये सभी वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, आप पूरा वीडियो को देखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। आपको सभी वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति यानी स्पीशीज है। कवक की कोश का भित्ति काइटिन की बनी होती है। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। जीवाणु तथा नील हरित शैवाल मोनेरा जगत से संबंधित हैं। आप देखते रहिए, धीरे धीरे ये वीडियो चलता रहेगा। आप रोक के भी चाहे तो आप लिख सकते हैं या देख सकते हैं। जीवाणु तथा नील हरित शैवाल मोनेरा जगत से संबंधित हैं। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव आते हैं। एनिमेलिया जगत के अंतर्गत बहुकोशिकीय जीव तथा यूकैरियोटिक जंतु आते हैं। लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति विकसित की थी। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के लिए पराग कोशों सबसे उपयुक्त भाग होता है। जीवाणु भोजी जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला विषाणु होता है। आलू एक कंद है। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। सब आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, आप देखते ही रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हरित पादप प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। अल्फा अल्फा एक टाइप की घास है। एम्बिलिफा ओसिलेनोलिस अफीम का वास्तविक नाम है। जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे नग्न बीजी होते हैं, अर्थात इन बीजों के फलों के अंदर नहीं होते हैं, मतलब नहीं होते, ये गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए। थैलोफाइटा वर्ग के मुख्यतः जलीय पादप होते हैं। टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्तियों में विभाजित होता है। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में आर्थ्रोपोडा जो है ये जंतु का सबसे बड़ा संघ है। पोरीफेरा में क्या है? पोरीफेरा संघ के जीवों को सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है। सिलिंट्रेटा संघ के जंतु जलीय होते हैं, जिनका शरीर दो कोशिका की दो परतों का बना होता है। मोलस्का वर्ग के जीवधारी द्विपार्श्वसंमित होते हैं। इकाइनोडर्मेटा जंतुओं में विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है। वर्टिब्रेटा यानी कशेरुकी यह सर्वाधिक विकसित जंतु वाला वर्ग है। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कैरोलस लिनियस को माना जाता है। साइनोबैक्टीरियम को प्रथम प्रकाश संश्लेषणी जीव माना जाता है। वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं। W.M. स्टैनले को वायरस के क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले पृथक का श्रेय जाता है। जंतु जिनमें परस्पर जनन होता है जातीय स्तर पर सब समान होता है। चपटे कृमि सिलिंट्रेटा पोरीफेरा एवं प्रोटोजोआ वर्ग के जंतुओं में देहगुहा नहीं पाई जाती है। वास्तविक देहगुहा का निर्माण भ्रूणीय परिवर्तन के मीसोडर्म के अवस्था से होता है। अगले प्रश्न, काइटिन युक्त बाह्य कंकाल कीटों में पाया जाता है, यानी कीटों का जो बाहरी आवरण होता है वो काइटिन लेयर होता है। सिस्टेमा नेचुरी नामक एक बुक है। सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक कैरोलस लिनियस हैं। हाइड्रा में बिना मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंत्र होता है, यानी मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र होता है। क्षारीय मृदा में हेलोफाइटा वर्ग के पौधे वृद्धि करते हैं। सर्वप्रथम जेसी बोस ने बताया कि पेड़ पौधे में जीवन है। चमगादड़ उड़ने वाला स्तनपायी है। वेल सबसे बड़ा स्तनपायी है। और दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। उत्सर्जी तंत्र को गुण पादपों में नहीं पाया जाता है। थैलोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर भी कहा जाता है। हाइड्रा में रुधिर नहीं पाया जाता है, फिर भी वह श्वसन करता है। आर्थ्रोपोडा में काइटिन युक्त उपचर्म का बना बाह्य कंकाल पाया जाता है। झींगा मछली, क्रेफिश तथा सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं। ऑक्टोपस मोलस्का संघ के जंतु होते हैं।
मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रुधिर हीमोसाइनिन के कारण होता है। उत्क्रमण अनुलेखन की क्रिया डीएनए से डीएनए का निर्माण करता है। डीएनए द्विगुणन का सही विधि अधिपरिमित है। ये 2 बार विधि हो गया है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक का मुख्य अंतर केंद्रक कला की अनुपस्थिति से है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसी के डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम ज्वाइन भी कर सकते हैं। वाटसन तथा क्रिनले बीडीएनए मॉडल दिया था। राइबोसोम प्रोटीन तथा टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए के बने होते हैं। राइबोसोम कला विहीन कोशिकांग है। प्रोटीन संश्लेषण में अंतःप्रद्रव्य जालिका तथा और राइबोसोम कोशिकांगों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स से डीएनए संश्लेषण में काम आता है। केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में पाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन रेस्पिरेशन यानी इसको बोलते हैं का कार्य मीजोसोम करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। कोशिका भित्ति पौधों में उपस्थित होती है, जबकि जंतुओं में अनुपस्थित होती है। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारंपरिक रंग झिल्ली होती है, यानी प्रीमेम्ब्रेबल मेम्ब्रेन होती है। यह कुछ विशिष्ट अणुओं में ही अपने आर पार जाने देती है। प्रोटीन का निर्माण या प्रोटीन के संश्लेषण या राइबोसोम की सहायता से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि इसमें श्वसन क्रिया के दौरान भोजन में विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित रहती है। नेक्स्ट स्लाइड। गाल्जी काय में देखिए, गाल्जी काय का मुख्य कार्य कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन वसा आदि का पैकेजिंग करना है। गाल्जी काय के कोशिकाओं में अणुओं के ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मदाह की थैली भी कहा, यानी जो लेथल ऑफ लाइसोसोम वो भी बोला जाता है। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर या सेल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है। जीवाणु बैक्टीरिया तथा नीले हरी शैवाल ग्रीन एल्गी की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज 1 पैकिटीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में माता तथा पिता दोनों की ओर एक होना समजात गुणसूत्र के क्रोमैटिड्स एक दूसरे को एक से या ज़्यादा स्थान पर क्रॉस करते हैं। इसके दौरान क्रॉस के स्थानों पर क्रोमैटिड का टूटा भाग दूसरे क्रोमैटिड के टूटे भाग से जुड़ जाता है। यही प्रक्रिया क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। इसके द्वारा जीनों में पुनर्संयोजन होता है, संतान के नए गुण उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन। संतति उत्पन्न के गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिकाओं के समान होती है। अर्धसूत्री विभाजन में देखिए मियोसिस में ये संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या पैतृक कोशिका से आधी रह जाती है। अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से कैंसर हो जाता है। समसूत्री विभाजन वृद्धि, मरम्मत आदि के कार्य में आवश्यक होता है। आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल नामक पिरिमिडीन क्षार पाया जाता है। बुढ़ापे के लिए एजिंग जीन जिम्मेदार होता है, जिसको एजिंग जीन भी कहते हैं। अगले स्लाइड पे चलते हैं। कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम के अंतर्गत निफ जेन होता है, जिसकी सहायता से जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहलाता है। लंबी हड्डियों के सिर पर लचीली स्थायी गद्दियाँ उपास्थि की बनी होती हैं, उपास्थि जिसको अस्थि उपास्थि बोलते हैं। रेखीय एवं ऐच्छिक पेशियाँ पादों में पाई जाती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं एक्टोडर्म की भ्रूण स्तर से बनी होती है। मास्ट कोशिकाएं सीरोटोनिन, हिपैटिन और हिस्टामिन स्रावन करती हैं। तंत्रिका उत्तक उत्तेजकशीलता का कार्य करती है। स्तनियों में कुरकुट कोशिकाएं यकृत में पाई जाती हैं। शरीर में उत्तक का निर्माण प्रोटीन से होता है। तंत्रिका तंतु संयोजी उत्तक के घटक नहीं होते हैं। रेखित पेशी में मायोसिन एवं लेक्टिन प्रमुख प्रोटीन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में शरीर में कुछ उत्तक जैसे कि पेशियां अन्य उत्तकों से अधिक सक्रिय होती हैं। रुधिर भी एक प्रकार का उत्तक है। उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विशेष यानी बाइटेस ने किया था। रुधिर एवं कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान उत्तक द्रव से होता है। द्रव अंतरंगों जैसे जीवा, किडनी, यकृत, तिल्ली आदि का इथीलियम
एपिथेलियम ऊतक का रक्षात्मक आवरण है। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन धनाकार उपकला के द्वारा होता है। एंडोलिथिक यम सल की कोशिकाओं की बनी होती हैं। मास्ट कोशिकाएं संयोजी ऊतक में मिलती हैं। स्नायुकंडराएं संयोजी ऊतक के कंकाल मेसोडर्म होता है। त्वचा को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी कहा जाता है। काली त्वचा पर सूर्य की परावैंगनी किरणों का कम प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। हृदय पेशियां केवल हृदय भित्ति यानी हार्ट वॉल में पाई जाती हैं। हृदय पेशियों में अत्यधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। हृदय की पेशियों में संकुचन का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में न होकर स्वयं पेशी का नियंत्रण होता है। पेशियों में लैक्टिक अम्ल की अधिक मात्रा में जमा होने से थकावट का अनुभव होता है, यानी कि आपके मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जो है जमा हो जाता है। पेशियां मानव शरीर का औसतन 40% से 50% भाग बनाती हैं, यानी 40 से 50% भाग बनाती हैं। पेशी तंतु में आवरण को सार्कोलेमा एवं इससे पाए जाने वाले द्रव को सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। कंडरा पेशी को हड्डी से जोड़ती है, यानी कंडरा जो है वो पेशियों को हड्डी से जोड़ती है। नेक्स्ट चलते हैं। औतिकी हिस्टोलॉजी ऊतकों के अध्ययन को कहते हैं। अंतर्वर्तीय उपकला ऊतक मूत्राशय तथा मूत्रवाहिनियों के भीतरी दीवार का निर्माण करते हैं। शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण तथा नियमन तंत्रिका तंत्र सिस्टम द्वारा द्रुत गति से यानी तेज से होता है। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल रेटिना में बनता है। मनुष्य के आहार नाल में 2 अवशोषी अंग सीकम एवं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता रक्त की ऑक्सीजन के वहन क्षमता को प्रभावित करता है। मुख्य गुहा एंजाइम टाइलिन एमाइलेज स्ट्रेस को माल्टोज में बदलता है। डायलिसिस किडनी से संबंधित है। अग्नाशय अंतः तथा बहिस्रावी ग्रंथि है। वसा का पाचन अमाशय से प्रारंभ होकर कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य गुहा में प्रारंभ होता है। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। नेत्रदान में कार्निया, यहाँ म लिखा हुआ, नेत्रदान में कार्निया प्रयुक्त, यानी कि जब नेत्रदान कोई करता है तो वो अपना कार्निया दान करता है। नेक्स्ट वीडियो। गृहिणी तथा छोटी आंत में क्षारीय माध्यम में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय में से होता है। पेप्सिन एक एंजाइम है। हिपैटिन नामक प्रोटीन का निर्माण एक क्रिया, यानी है हिपैरिन है, हिपैटिन नहीं हिपैरिन होता है, ये गलत हो गया है। विटामिन ए तथा डी यकृत में संचित होते हैं। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन नैप्थोनोविल विटामिन के है, यानी कि विटामिन के है। अमाशय में ऑक्सीटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। पाचन तंत्र के पित्त रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अमाशय की दीवार में पेशी संकुचन पेरिस्टालसिस कहलाता है। भूख तथा तृप्ति हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित, यानी आपकी भूख जो है वो हाइपोथैलेमस, यानी जब आपको भूख लगती है तो समझ लीजिए कि आपका हाइपोथैलेमस हाई पड़ रहा है। स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 2 लीटर अतिरिक्त रस का स्राव होता है। अग्नाशय द्वारा ट्रिप्सिनोजन एमाइलेज का स्रावण होता है। इंसुलिन के अधिक स्राव होने से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन के अधिक स्राव से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। जठर रस यानी अमाशय में पाइलोरिक ग्रंथियों द्वारा स्रावित होती हैं। वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल का अवशोषण लसिका कोशिका द्वारा होता है। एंडोगेस्ट्रोन अमाशयी श्रावण को अवरोधन करने वाला पदार्थ है।
लार का श्रवण तंत्र के नियंत्रण में होता है। जठरी एवं अग्नाशय स्राव रासायनिक एवं तंत्र की उद्दीपन के द्वारा होता है। हृदय गति का नियंत्रित करने में CO2 रासायनिक पदार्थ की मुख्य भूमिका है। रुधिर को वाहिनियों में जमने से हेपारिन रोकता है, यानी हेपारिन नाम का प्रोटीन जो है वे रुधिर को जमने से रोकता है। मानव शरीर में सबसे मजबूत पेशी जबड़े की होती है। अकशेरुकी जंतुओं में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हृदय की धड़कन यानी हार्टबीट संकुचन एवं शिथिलन होता है, सिस्टोलिक या डिस्टोलिक जिसको बोलते हैं। मस्तिष्क एक्टोडर्मी है, मस्तिष्क क्या है, एक्टोडर्मी है। RBC की संख्या हीमोसाइटोमीटर यंत्र से मापी जाती है, हीमोसाइटोमीटर यंत्र से मापी जाती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी है। हृदय को रक्त पहुंचाने का कार्य कोरोनरी धमनी करती है। हृदय धड़कन के नियंत्रण में थायरॉक्सिन एवं एड्रेनलिन हार्मोन की भूमिका होती है। श्वसन केंद्र मेड्यूला में स्थित होता है। लसिका घाव भरने में सहायता करती है। हृदय के विद्युत रासायनिक आवेग को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ द्वारा मापा जाता है। रक्त दाब स्फेग्नोमैनोमीटर नामक उपकरण से मापा जाता है। दाद रोग ट्राइकोफाइटान नामक कवक के कारण होता है। मायोपिया नेत्र का दोष है। फीता कृमि संक्रमण सूअर का अधपका मांस खाने से होता है। नेक्स्ट, गठिया रोग जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। BCG का आविष्कार यूरिन कॉलमेंट ने किया था। हाथी पाँव का कारण बाउचेरिया बैक्रोफ्लाइट है। डेंगू ज्वर एडीज इजिप्ट नामक मच्छर से होता है। पोलियो का विषाणु मेरुरज्जु के पृष्ठ श्रृंखों के ऊतक को नष्ट करता है। हेपेटाइटिस के लिए गामा ग्लोबुलिन नामक इंजेक्शन लगाया जाता है। डायरिया पाचन को प्रभावित करने वाला प्रोटोजोआ जन्य रोग है। स्लीपिंग सिकनेस सीसी मक्खी द्वारा फैलता है। प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम मलेरिया परजीवी से होता है। मलेरिया परजीवी की खोज A. लेब्रॉन ने की थी। फाइलेरिया में मनुष्य की लसिका ग्रंथि प्रभावित होती है। कुनैन नामक वृक्ष से उसके छाल से क्या है सिनकोना से प्राप्त दवा बनाई जाती है। भारत में हेपेटाइटिस बी रोगियों की संख्या अधिकतम है। एस्पिरिन और पेंटाजोसिन नामक औषधि विलो से प्राप्त होती है। अगली स्लाइड। कैंसर उपचार के लिए कोबाल्ट 60 रेडियोधर्मी तत्व का बहुतायत प्रयोग किया जाता है। कैंसर कोशिकाएं उत्पन्न करने के लिए ऑन्कोजिन्स जिम्मेदार माना जाता है। रक्त कैंसर की ल्यूकीमिया कहा जाता है। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय ग्रंथि से होता है। अस्थि तथा त्वचा कैंसर सार्कोमा समूह के प्रकार का कैंसर है। पेयजल से नाइट्रोजन की अधिक मात्रा होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। कुनैन दवा सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। रॉबर्ट कोच ने प्रमाणित किया कि पशु में होने वाला एंथ्रेक्स रोग सूक्ष्म लिखा गलत हो गया, सूक्ष्म परजीवी जीवाणु द्वारा होता है। हिप्पोक्रेटस को औषधि विज्ञान का पिता कहा जाता है। स्वाइन फ्लू नामक रोग फैलाने वाला वायरस नामक इन्फ्लुएंजा है। लौह तत्व आयरन की कमी के कारण रक्ताल्पता एनीमिया हो जाता है। आयोडीन की कमी से गलघोटू या ग्वाइटर बीमारी होती है। इम्यूनोलॉजी के जनक एडवर्ड जेनर हैं। सूरजमुखी तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है। ज्वर में रक्त कणिकाओं में सूजन लिखा है, सूजन आ जाती है यहाँ पे। अगला, जापानी इंसेफ्लाइटिस एक विषाणु जनित रोग है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। कैंसर कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन के कारण होता है। हेपेटाइटिस यकृत की बीमारी है जो विषाणुओं द्वारा होती है। मानव शरीर को कार्बोहाइड्रेट चावल, मक्का, चीनी तथा होना चाहिए था, शकरकंद से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण योजना NMCP का आरंभ 1953 में हुआ था। इटाई रोग का कारण कैडमियम है। MRI तकनीक से शरीर के विस्तृत प्रतिबिंब पाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र एवं रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है।
अगली स्लाइड। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है। रिम्पैक्सिन नामक दवा टीबी के रोग में प्रयुक्त होती है। किसी जीव के किसी लक्षण विशेष प्रकार के परिवर्धन के जीन नियंत्रित करता है। वंशागत के भौतिक आधार क्रोमोसोम को कहा जाता है, ये कहा जाता है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है। प्रकृति वर्ग के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन है। स्लीडन तथा स्वैन ने कोशिका सिद्धांत के मत का प्रतिपादन किया। वंशागत के क्रोमोसोम सिद्धांत का प्रतिपादन वाल्टर सटन ने किया था। लिंग संलग्नता की खोज एच मॉर्गन ने की थी। अगला है संरचनात्मक जीन अवधारणा में प्रचालक वर्धक एवं नियामक जीन होता है। मेंडल के नियम का अपवाद संलग्नता है। हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया तथा थैलेसीमिया एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होने वाली बीमारी है। क्रोमोसोम की संरचना डीएनए एवं प्रोटीन से बनी होती है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के प्रतिपादक विडिल एवं टैटम थे। एनडीआरआई कर्नल यानी हरियाणा में के वैज्ञानिक भैंस का दूसरा क्लोजन विकसित किया। नेक्स्ट है शरीर रचना के क्रस्टेशियंस वर्गीकरण में ब्लास्टर संबंध है। जैव विकास में उत्परिवर्तन का महत्व अनुवांशिकी विभिन्नताएं होती हैं। अनुवांशिक एवं विकासीय परिवर्तन की संभावना उन जीव प्रजातियों में अधिक होती है जिनमें द्विविभाजन द्वारा प्रजनन होता है। जीन सब WL जोहान्सन ने दिया। प्रोटीन अणुओं को अमीनो अम्ल कर्म जीन द्वारा नियंत्रित होता है। सर्वप्रथम कृत्रिम जीन का प्रयोग प्रयोगशाला में संश्लेषक डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। ग्रेगोर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता पर अध्ययन 19वीं शताब्दी में किया था। नेक्स्ट स्लाइड। बस दोस्तों खत्म होने वाला वीडियो। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1959 में प्रकाशित हुई थी। डार्विनवाद की सबसे बड़ी विभिन्नताओं की उत्पत्ति एवं कारणों की व्याख्या किया अभाव का सबसे बड़ी कमी थी। जीवन संघर्ष में योग्यता की उत्तरजीविता सिद्धांत चार्ल्स डार्विन और आल्फ्रेड रसल वेलेस ने से संबंधित है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम कॉम्प्लेक्स में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा संघ का एक संयोजक जंतु पेटस है। जैव विकास के क्रम में सरीसृप से उड़ने वाले प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स विकास जुरासिक काल में हुआ था। मेंडल ने आनुवंशिक संबंधी अपने प्रयोग मटर के पौधे यानी गार्डन पी पर किए। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिक जनक कहा जाता है या ख लिखा है, ये कहा जाता है होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट है पटाउ सिंड्रोम क्रोमोसोम संख्या 13 की ट्राइसोमी के कारण होता है। वर्णांतर को लाल हरा रंग अंधापन भी हरा या अंधापन भी कहा जाता है। हीमोफीलिया को रक्त स्रावण रोग भी कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।